मेरे साथ जुड़ें क्योंकि मैं खुद को एक पूरे सप्ताह के लिए किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना ध्यान करने की चुनौती देता हूँ। क्या मैं अपनी शांति पा सकता हूँ या मुझे ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करना पड़ेगा? मार्गदर्शन के बिना ध्यान एक ऐसा विषय है जो लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। हमारे दैनिक जीवन में तनाव और चिंता के बढ़ने के साथ लोग अपने मन को शांत करने और आंतरिक शांति पाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं और ध्यान उनमें से एक है। ध्यान के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु के बिना वे नहीं जान पाएंगे कि वे क्या कर रहे हैं या वे मन की वांछित स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान एक व्यक्तिगत यात्रा है और आपको यह बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है कि इसे कैसे करना है। एक और गलत धारणा यह है कि ध्यान केवल भिक्षुओं या योगियों के लिए है जिन्होंने अपनी तकनीक को निखारने में वर्षों बिताए हैं। लेकिन ध्यान उन सभी के लिए है जो तनाव कम करना चाहते हैं, ध्यान बढ़ाना चाहते हैं या बस अपने व्यस्त जीवन में कुछ शांत समय निकालना चाहते हैं। ध्यान से लाभ पाने के लिए आपको आध्यात्मिक गुरु होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि ध्यान केवल आपके दिमाग को खाली करने के बारे में है, जो पूरी तरह से सच नहीं है। ध्यान वर्तमान में मौजूद रहने, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करने के बारे में है। यह किसी विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने विचारों और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होने के बारे में है। और अंत में कुछ लोग मानते हैं कि ध्यान एक ऐसा उपाय है जो सभी के लिए एक जैसा है, जो सच नहीं है। ध्यान के साथ हर किसी का अनुभव अलग होता है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए अलग अलग तकनीकों के साथ प्रयोग करना और यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। ऐसी कई ध्यान तकनीकें हैं जिनका आप गुरु की आवश्यकता के बिना अपने दम पर अभ्यास कर सकते हैं। सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, जिसमें वर्तमान क्षण में अपनी सांस और शरीर की संवेदनाओं या भावनाओं पर ध्यान देना शामिल है। एक अन्य तकनीक श्वास नियंत्रण है, जहां आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे धीमा या तेज करने का प्रयास करते हैं। आप बॉडी स्कैन मेडिटेशन भी आजमा सकते हैं, जहां आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने पैर की उंगलियों से शुरू करके अपने सिर के ऊपर तक। यह आपको आराम करने और अपने शरीर में किसी भी तनाव को दूर करने में मदद करता है। और अगर आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो आप निर्देशित ध्यान ऐप या वीडियो आजमा सकते हैं जो आपको इस प्रक्रिया से गुजार सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है कि ध्यान मेरे लिए एक गेम चेंजर रहा है। इसने मुझे तनाव कम करने, अपना ध्यान बढ़ाने और कुल मिलाकर अधिक शांत और केंद्रित महसूस करने में मदद की है। एक विशेष अनुभव जो मेरे दिमाग में आता है वह है जब मैं अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहा था और मैंने इससे निपटने के तरीके के रूप में ध्यान की ओर रुख किया। मैंने हर दिन ध्यान करना शुरू किया और एक सप्ताह के भीतर मैंने अपने मूड और ऊर्जा के स्तर में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। मैं अधिक शांत और केंद्रित महसूस करता था और मैं अपनी समस्याओं को स्पष्ट दिमाग से देखने में सक्षम था। ध्यान मेरा अभयारण्य, मेरा सुरक्षित स्थान बन गया जहां मैं रोजमर्रा की जिंदगी की अराजकता से बच सकता था
और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मुझे इसके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। मैं इसे अपने आप ही परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से समझने में सक्षम था। अंत में गुरु के बिना ध्यान न केवल संभव है, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से सशक्त भी है। अपने ध्यान अभ्यास की जिम्मेदारी लेकर आप इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं, विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और पा सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। इसलिए यदि आप ध्यान में रुचि रखते हैं तो मैं आपको इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। छोटी शुरुआत करने से ना डरें और अगर आपका मन भटकता है तो चिंता ना करें, यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। और यदि आपके पास साझा करने के लिए कोई ध्यान का अनुभव है तो कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणियों में बताएं। और मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, जहां मैं ध्यान शुरू करने के लिए कुछ सुझाव और तरकीबें साझा करूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।